एक ऐसा गांव जहाँ पे सोने का खदान है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी वहाँ पे खजाने की लालच में जाते हैं उन्हें वो सांप मौत की घाट उतार देता है। ऐसा क्या राज है इस पहाड़ का जहाँ पे इतना ज्यादा सोना है, लेकिन फिर भी कोई भी उसे हासिल नहीं कर सकता है। कहानी की शुरुआत 1850 बीसी से होती है, जहाँ पे डेनियल नाम का एक अंग्रेज गांव के मुखिया से बात कर रहा था। गांव का मुखिया बीरपुर गांव के बारे में बताता है कि वहाँ पे सोने का पहाड़ है, लेकिन वहाँ पे जो कोई भी जाता है उसे हासिल करने के लिए वो वापस लौट के नहीं आता है। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज रहती है जो कि सभी को मार देती है जो वहाँ पे जाते हैं, और उनकी लाश भी हमें नहीं मिलती है। इसके बाद हम वीरपुर गांव को देखते हैं, जहाँ पे धनलाल नाम का आदमी अपनी जमीन पे काम कर रहा था, जबकि बाकी के किसान उसके लिए उसकी जमीन पे काम कर रहे थे। जब सुबह होती है तब बाकी लोग खेत में निकल जाते हैं, लेकिन धनलाल अभी भी सो रहा था। उसकी बीवी गंगम्मा उसे जगाने की कोशिश करती है और उसे काफी भुला भरा भी कहती है। जब गंगम्मा उसे जगाने के लिए उसके पास जाती है तब वो एक बहुत ही खतरनाक सपना देख रहा था। अब उसकी आंख जैसे ही खुलती है वो गंगम्मा के ऊपर हमला कर देता है। उसके बच्चे ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब थंगलाल हंसते हुए गंगम्मा को बनाने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे ऐसे मत जगाया करो। इसके बाद ये लोग खेत में काम करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद गांव में पशुपति नाम का एक पंडित आता है और वो गांव के लोगों से पंडित बनने के लिए कहता है। जंगला का बेटा अशोका भी ये सब कुछ देख रहा होता है, वो उसे भी पंडित बनाने के लिए बुलाता है। लेकिन तभी गंगम्मा वहाँ पे आके अशोका को खेत में लेकर जाने के लिए बुला लेती है। काम खत्म करने के बाद रात के समय थंगला के बच्चे उसे कहानी सुनने की जिद करने लगते हैं। वो कहता है कि हाँ मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन सबको ऊँ करना पड़ेगा। वो कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल को पार करोगे तो तुम्हें नदी मिलेगी, और उसी के बाद एक पहाड़ आता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एक दिन हमारे महाराज युद्ध जीत कर आ रहे थे, तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ से सोना निकाल रहे हैं। मेरे परदादा भी वहाँ पे सोना निकाल रहे थे। महाराज ने मेरे परदादा के पास कुछ सैनिक को भेजा, लेकिन मेरे परदादा बहुत ही ज्यादा बहादुर थे, वो उन लोगों को बहुत ही आसानी से मार देते हैं। इसके बाद मेरे परदादा खुद ही महाराज के पास जाते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब उनके एक आदमी ने सोने की पोटली निकाल के महाराज को दे दी। महाराज ने इतना अच्छा सोना देखा तब उनकी लालच और भी ज्यादा बढ़ गई। मेरे परदादा ने महाराज से कहा कि सोना उसी को मिलेगा जिसकी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन महाराज ने उनकी बात को नजरअंदाज करके अपनी सेना को वहाँ पे सोना ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें पत्थर के सिवा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तभी महाराज के पंडित ने वहाँ पे एक मोर को देखा और उसका पीछा करते हुए वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद पंडित ने सोने से भरा हुआ एक पहाड़ देखा। पंडित ये खबर आके महाराज को बता देता है। महाराज को ये सुन के और भी ज्यादा लालच आ जाती है और वो वहाँ पे चला जाता है सब कुछ सोना लूटने के लिए। अब जैसे ही सैनिक वहाँ पे पहुँचते हैं उनके ऊपर सांपों का एक झुंड हमला कर देता है। एक सांप जैसे ही महाराज को डसने वाला था तभी मेरे परदादा ने उसे बीच से ही पकड़ के तोड़ के फेंक दिया। सांप ने मेरे परदादा को भी डस लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। महाराज ये देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। मेरे परदादा महाराज से बताते हैं वो इन सांपों के आदी हो चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर सांपों का असर नहीं हो रहा है। मेरे परदादा महाराज से बताते हैं कि वहाँ पे एक मायावी औरत आरती रहती है, जब तक वो वहाँ पे रहेगी वहाँ से सोना कोई भी नहीं ले जा पाएगा। लेकिन महाराज की आंखों में सिर्फ सोना ही दिखाई दे रहा था, इसलिए वो कहते हैं कि ये छोटे से सांप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो अपने सैनिकों को वहाँ पे एक बार फिर से हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन इस बार तीरों से हमला होता है। महाराज मेरे परदादा के पास आके उनसे पूछता है कि उस औरत आरती को हराने का कोई भी तरीका है कि नहीं, जिसपे मेरे परदादा कहते हैं कि हाँ मैं उसे हरा सकता हूँ और उसे मार भी सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे तभी जाऊँगा जब तुम मुझे ढेर सारी जमीन दोगे। जिसपे महाराज मान जाता है और मेरे परदादा भी वहाँ पे चले जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, और वो वहाँ पे जाके उन सभी सैनिकों को मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो औरत भी आ जाती है, लेकिन मेरे परदादा बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, वो उस औरत को पकड़ के बांध देते हैं। अब महाराज को यहाँ पे सारा सोना मिल जाता है, लेकिन तभी वो सोना मिट्टी में बदल जाता है। मेरे परदादा ने महाराज से कहा कि आरती के पास सोने को मिट्टी में बदलने की पावर्स है, लेकिन महाराज मेरे दादा की एक भी बात नहीं सुनते हैं और वो आरती की मूर्ति की गर्दन काट देते हैं। अब जैसे ही मूर्ति का सर कटता है आरती जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी मेरे परदादा आरती के ऊपर हमला करने लगते हैं और उसका पेट बीच से चीर देते हैं। आरती का खून जैसे ही जमीन पे गिरता है वहाँ पे सब कुछ सोने में बदलने लगता है। राजा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरे दादा वहाँ से एक भी सोना नहीं लेकर आते
जाते हैं। उसी दिन से मेरे परदादा को उनकी जमीन वापस मिल जाती है और वो जमीन आज भी मेरे पास है। कहानी खत्म होने के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव का जमींदार थंगला की फसल में आग लगा देता है। सभी लोग पूरी कोशिश करते हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सुबह होते ही गांव का जमींदार थंगला के पास आता है। जमींदार थंगला से कहता है कि उसे 20 बोरिया चावल देना होगा और जब तक वो कर्ज नहीं चुकाएगा तब तक उसे और उसके पूरे परिवार को जमींदार के यहाँ काम करना होगा। थंगला उस आदमी को पहचान जाता है जिसने उसकी फसल में आग लगाई थी, इसलिए गुस्से में वो उसे मारने लगता है। लेकिन जमींदार के आदमी थंगला और उसके परिवार को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। अब मजबूरन में अगले दिन थंगला का पूरा परिवार जमींदार के लिए काम करने लगता है। काम करने के बाद जब सभी लोग बैठ के आराम से खाना खा रहे थे तभी एक आदमी वहाँ पे आता है और वो उन लोगों से कहता है पीपल के पेड़ के पास तुरंत ही पहुंचे, ये अंग्रेज सरकार का आदेश है। वहाँ पे जाने के बाद उन्हें बताया जाता है कि सोना ढूंढने में सरकार की मदद करनी होगी उन्हें। यहाँ पे उसी सोने की बात हो रही थी जिसे थंगला के परदादा ने आरती को मार के हासिल किया था। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि वहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है, तुम्हारी मजदूरी सरकार तुम्हें रोज देगी। अब रात में थंगला सोना ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। गंगम्मा बहुत ही ज्यादा रोती है, लेकिन थंगला उसे समझाता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन गांव के 7-8 लोग और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी सोना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं साथ में। अब रात के समय उन्हें एक भयानक रास्ता मिलता है। पंडित कहता है कि उसे रास्ता मालूम है और इस जंगल को पार करने के बाद ही उन्हें एक बड़ी सी नदी मिलेगी। अब थोड़ी ही देर में वो लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब वो सभी लोग मिलके एक नाव बनाने लगते हैं। पंडित नदी में एक पत्थर डाल के बताता है कि पानी का बहाव एकदम सही है। अब सभी लोग पानी के अंदर ही जाके नदी को पार करने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद थंगला को पानी के अंदर आरती नजर आती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग जल्दी जल्दी से आगे भागने लगते हैं। तभी थंगला का पैर पानी के अंदर ही बच जाता है। पंडित उसे पानी से बाहर तो निकाल देता है, लेकिन उसका सारा सामान पानी के अंदर ही बह जाता है। थंगला बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना है। अब उसकी ये बात सुन के गाँव के सभी लोग डर जाते हैं। थंगला का बेटा थंगला से कहता है, बाबा जो आप कहानी में आरती के पहाड़ के बारे में बताते थे वो पहाड़ यही है क्या? थंगला डेनियल से बताता है उसके परदादा आरती के पहाड़ के पास से ही उस सोने को हासिल किए थे। डेनियल को पूरा यकीन था कि सोना वहीं पे होगा। अब रात में थंगला डेनियल से कहता है कि मैंने जो काम किया है उसकी मुझे मजदूरी चाहिए। अब डेनियल उसे कुछ पकौड़े दे देता है। सुबह में डेनियल एक मोर को पकड़ के लेकर आता है और वो सभी से कहता है कि जहाँ पे ये मोर बैठेगा वहीं पे सोना मिलेगा। वो मोर जहाँ पे बैठता है वो लोग वहीं पे कई दिनों तक खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें एक भी सोना नहीं मिलता है। अब ये लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा निराश महसूस होते हैं। अब उन्हें एक सांप मिलता है। वो लोग उसका पीछा करते हुए एक कुएं के पास पहुंचते हैं। थंगला डेनियल से कहता है कि ये कोई सुरंग नहीं है, लेकिन वो डेनियल कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, सुरंग यही है, यहीं पे जाओ। पंडित और गांव का एक आदमी कुएं में कूद जाता है, लेकिन वहां पे सोना नहीं मिलता है, बल्कि उसकी जगह मूली का सर मिलता है। अब ये लोग बाहर आके थंगला को सब कुछ बताते हैं, लेकिन थंगला का बेटा कुएं में कूद जाता है और मूली का सर बाहर निकाल के लेकर आता है। अब अगले दिन गाँव का एक आदमी फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि उसकी अभी शादी हुई थी और उसे अपनी पत्नी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। अब डेनियल अपने एक आदमी से कहता है कि हमें थंगला की बात माननी होगी, क्योंकि हमारे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं है। हमें आरती के पहाड़ के पास जाना होगा। अगर हमें सोना नहीं मिला तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। रास्ते में चलते हुए थंगला का बेटा अशोका थंगला से कहता है, बाबा अगर हमें आरती का शरीर मिल जाएगा तो क्या हमें सोना मिल जाएगा? लेकिन बीच में ही पंडित कहता है कि हमें उसकी मुंडी तोड़ के दफना देनी चाहिए, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जब सभी लोग आरती के पहाड़ के पास पहुंचते हैं तब वहाँ पे बहुत ही जोरदार तूफान आने लगता है। पंडित अंग्रेज से कहता है कि वहाँ पे मत जाओ, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। वो गुस्से में थंगला के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन डेनियल उसे ऐसा करने से रोकता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम इसे गोली मारोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक तेंदुआ आ जाता है और डेनियल के ऊपर हमला कर देता है। डेनियल तेंदुआ के ऊपर हमला करता है, लेकिन तेंदुआ डेनियल को घायल कर देता है। लेकिन जैसे ही तेंदुआ थंगला के पास आता है वो उसे मार देता है। इसके बाद सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन थंगला वहाँ से भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती अपनी मायावी फौज के साथ उन्हें देख रही थी। वहाँ पे पहुंचने के बाद थंगला को आरती की पूरी सेना दिखाई देती है, जिन्हें वो कहानियों में बताता था। अब इसी बीच अशोका को शैतान मूली का शरीर मिल जाता है। अब सभी लोग मिलकर शैतान मूली का शरीर वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं और तभी वहाँ पे आरती आ जाती है और वो थंगला के ऊपर हमला कर देती है। अशोका शैतान मूली का शरीर जोड़ देता है, जिसके बाद थंगला को सब कुछ दिखाई देने
देने लगता है। थंगला आरती को गोली मार देता है। इसके बाद ये लोग मूर्ति का एक छोटा सा टुकड़ा आग में डाल देते हैं। डेनियल और सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये असल में एक सोना है। और तभी वहाँ पे एक जोरदार बारिश होने लगती है और बिजली गिरने की वजह से वहाँ पे कुछ लोग मारे जाते हैं। अब सुबह होते ही डेनियल बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तंगला को अमीरों जैसे कपड़ा दे देता है और वो उससे कहता है कि तुम अपने गांव जाओ और वहाँ से ढेर सारे लोगों को लेकर आओ। इसके बाद तंगला जमींदार के पास जाता है और उसे 100 पकौड़े देकर और वो अपनी जमीन वापिस ले लेता है और वो गांव में जाके सभी लोगों को बताता है कि उन्हें सोने की खदान मिल गई है। वो कहता है कि सभी लोगों को वहाँ पे जाके काम करना होगा, बदले में उन्हें ढेर सारा सोना मिलेगा। अब सोने की लालच में वो सभी लोग तंगला की बात मान जाते हैं। जब शाम की टाइम तंगला अपने गांव के लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचता है तब वो देखता है कि अंग्रेज वहाँ के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। अशोका जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तब वो लोग उसे गोली मार देते हैं। ये सब देखकर तंगला अपने बेटे के पास जाता है, लेकिन अंग्रेज उसे मारते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। डेनियल वहां पे आके सभी को रोकता है और उनसे कहता है कि अब तुम सभी लोग मेरे गुलाम हो। ये सब देखकर गांव के लोग बेबस हाल में एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसकी बीवी गंगाम्मा अपने बेटे की हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और तभी अशोका उठ के कहता है कि तुम सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे तुम सभी की मृत्यु निश्चित है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सुबह में डेनियल आरती की मूर्ति वहाँ पे खड़ी कर देता है और सभी से कहता है कि जल्दी से काम पे निकल जाओ, लेकिन अशोका पेड़ के पास खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। अब रात के समय तंगला को एक बार फिर से आरती नजर आती है, जो कि तंगला से कहती है कि सदियों से चल रहा युद्ध अब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ गंगम्मा आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, जिसपे वो कहता है कि मेरे बगल में आरती बैठी हुई है। वो कहती है कि ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, यहाँ पे आरती नहीं है। अगले दिन एक अंग्रेज को पहाड़ पे बहुत ज्यादा सांप नजर आते हैं। सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। इसी दौरान एक सांप तंगला के परिवार के पास पहुंचने लगता है। तंगला उसका सिर काट देता है, लेकिन फिर भी वो सांप उसकी बेटी को काट लेता है। लेकिन तंगला सभी को मोटिवेट करता है कि हम सोने के बहुत ही ज्यादा करीब है और वो सभी लोग एक बार फिर से काम पे लग जाते हैं। उधर डेनियल भी उम्मीद खोने लगता है और रात में अकेले ही पहाड़ को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी चारों ओर अपने आप ही आग लग जाती है। सुबह तंगला जाके देखता है कि डेनियल वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। अब सभी लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करने लगते हैं, लेकिन तंगला कहता है कि हम लोग सोने के बहुत ही ज्यादा करीब है और मैं तुम लोगों को आधा सोना दिलाऊंगा। रात में सभी लोग पत्थर के चारों ओर आग लगा देते हैं और सभी लोग पत्थर को तोड़ने लगते हैं। अचानक से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गड्ढा बन जाता है और सभी लोग उसमें गिर जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा सुरंग बना हुआ है। वहाँ पे जाने के बाद सभी लोगों को सोना मिल जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे डेनियल आ जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है और कहता है कि ये सारा सोना सिर्फ मेरा है। अगला सभी लोगों को बताता है कि ये तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, ये सोना असली नहीं है, बल्कि आरती ने हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया है। और तभी वहाँ पे आरती आ जाती है और सभी के ऊपर हमला करने लगती है। लड़ाई करते समय तंगला को याद आता है कि वो भी पिछले जन्म में आरती के साथ ही था और सोने की रक्षा कर रहा था। अब वो आरती की तरफ से लड़ने लगता है और डेनियल को मार देता है। तंगला आरती से कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मैं कौन हूँ। वो आरती से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा सा सोना दे दो ताकि मैं अपने लोगों में बांट सकूं। अब आरती तंगला को सोना ले जाने की अनुमति दे देती है। अब तंगला सुरंग में जाता है और वहाँ पे उसे असली सोना दिखाई देता है। तंगला सोने का एक बस छोटा सा टुकड़ा बाहर लेकर आता है और गाँव वालों को दिखाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।